सन्नाटा के ब्रिगेड मैदान से आज टीएमसी ने लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। वहीं टीएमसी ने बरहमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है, जो कांग्रेस नेता अधीर रंजन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी को टिकट दिया है, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। वहीं दमदम से सौगत रॉय को टिकट मिला है, जो कि पार्टी के बहुत ही अनुभवी नेता हैं। हावड़ा से फुटबॉलर प्रसून बनर्जी को टिकट मिला है। बर्धमान दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को टिकट मिला है और अभिनेता देव को टिकट मिला है। झारग्राम से पद्मश्री कालीपत सोरेन को टिकट मिला है और बीरभूम से शताब्दी रॉय को टिकट मिला है। ये वो चेहरे हैं जो टीएमसी के 5 रन नेता माने जाते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बहरमपुर থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, বাংলার প্রার্থী, ভারতবর্ষের অন্যতম ক্রিকেটের তারকা কেকেআর টিমেও দীর্ঘদিন খেলেছেন। আমাদের সকলের অত্যন্ত প্রিয় এবং জনপ্রিয় ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান বহরমপুর থেকে লড়াই করবেন। ইউসুফ পাঠান। टीएमसी ने बरहमपुर से क्रिकेटर यूसुफ पठान को लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। ये वही सीट है जहां से कांग्रेस के अधीर रंजन चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हो पाने के बाद टीएमसी अकेले पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतर रही है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर नहीं किए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि यूसुफ पठान को अधीर रंजन के खिलाफ उतारा गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी इस पहली लिस्ट के जरिए पता भी चल रही है। हालांकि वो पहली नेता थी इंडी गठबंधन की जो कि खुलकर ये बोल चुकी थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ने वाली हूं। एकला चलो की राह पर ममता बनर्जी आ गई थी और इस वक्त हम आपको ग्राउंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां हजारों कार्यकर्ताओं के बीच में ये लिस्ट जारी की गई। लेकिन बशीरहाट को लेकर एक सस्पेंस है। बशीरहाट जो कि नुसरत जहां से चुनाव लड़ती थी उनका टिकट कट चुका है, उसके जगह पे हाजी नुरुल इस्लाम को टिकट दिया गया है। नुसरत जहां वो चेहरा थी जो कि पार्टी की तरफ से फायर ब्रांड नेता मानी जाती थी। और बंगाल के मैदान से टीएमसी ने किन किन उम्मीदवारों को उतारा है वो जल्दी से आपको इस वक्त एक एक करके हम आपको दिखाते हैं। वो बड़े चेहरे कौन कौन से हैं अधीर रंजन के खिलाफ। सबसे पहले मैं अभिषेक बनर्जी का नाम लूंगी। डायमंड हार्बर वो जगह जहां से अभिषेक बनर्जी को उतारा गया है। यूसुफ पठान बरहमपुर से अगेंस्ट में कौन है? हालांकि सौगत राय जो कि बहुत अनुभवी नेता माने जाते हैं टीएमसी के, वो दमदम से चुनाव लड़ने वाले हैं, पार्टी की बातें रखते हैं। कीर्ति आजाद बर्धमान दुर्गापुर से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। ताल्लुक इनका बिहार से आप सभी को मालूम है। इसके अलावा अगला चेहरा कौन है टीएमसी की तरफ से, उस पर भी हम फोकस करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल, बॉलीवुड से नाता, बिहार से रिश्ता और चुनाव लड़ रहे हैं आसनसोल से। शताब्दी रॉय बीरभूम से, ये वो चेहरा जो कि टीएमसी की है और इन्हें मौका मिला है बीरभूम से। इसके अलावा महुआ मोइत्रा कृष्णानगर से, अब इन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। राज्यसभा इस बार इन्हें नहीं भेजा गया, चुनावी मैदान में इस वक्त वो उतर चुकी हैं। तो ये बड़े नाम कौन कौन है ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और टीएमसी ने अलग लाइन खींची और वो सीधे एक ग्राउंड में आकर और कार्यकर्ताओं के बीच में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट साझा की गई और आज इस पे इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं। ममता बनर्जी वो चेहरा जिन्होंने इंडी गठबंधन से अलग होकर, हालांकि अलग तो नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने दावा किया और उम्मीदवारी के जरिए सारी तस्वीर साफ हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल को लेकर अभी तस्वीरें क्लियर नहीं की है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ सीधे सीधे एक क्रिकेटर को उतार दिया गया है, यूसुफ पठान को उतार दिया गया है। तो इससे स्ट्रैटेजी साफ है कि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस को लेकर भी हमलावर होंगी। एक बार बड़ी बातें, बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट कट चुका है। नुसरत जहां से पहले हाजी नुरुल सांसद थे और फिर से उन्हीं को मौका मिला है। ममता सरकार में 2 मंत्रियों को टिकट मिला है। मंत्री पार्थ भौमिक और विप्लव मित्रा को भी टिकट मिला है। ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बशीरहाट से नुसरत जहां का टिकट कट चुका है, बशीरहाट वही है जो संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है। तो नुसरत जहां को क्या कोई सेफ सीट मिलने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं सीधे अपनी सहयोगी आशिका का रुख करती हूँ। आशिका, इस लिस्ट को देखकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले तो हम फोकस करते हैं अधीर रंजन चौधरी के सामने यूसुफ पठान। मतलब ममता बनर्जी खुलकर मैदान में सामने आ चुकी है, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस के भी।
बिल्कुल बड़ी बड़ी चुनौती रीमा दे दी है अधीर रंजन को ममता बनर्जी ने। यूसुफ पठान जो कि न सिर्फ वो जो इलाका है ना मुर्शिदाबाद का, बरहमपुर का, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो मुसलमान वोटर हैं उनको रिझाने के लिए, उनको काटने के लिए ये बड़ा दांव ममता बनर्जी का। और यूसुफ पठान बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी, उनको मैदान में खड़ा करना अधीर रंजन चौधरी के लिए ये टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि अधीर से ही सबसे ज्यादा नाराजगी टीएमसी को थी। कांग्रेस से भले ही बात बन जाती, लेकिन अधीर के लगातार बयानों से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी दोनों नाराज रहते थे। और अब वो खींच सामने दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा ये कह सकते हैं, यूसुफ पठान का सबसे बड़ा सरप्राइज कह सकते हैं, आज ही तृणमूल कांग्रेस में जुड़ने की उनकी खबर आती है और आज ही सीधे कैंडिडेट घोषित कर दिए जाते हैं बरहमपुर से। तो सबसे बड़ा झटका अधीर रंजन चौधरी को ही दिया है टीएमसी ने। कांग्रेस को हराए ना हराए ममता बनर्जी, लेकिन अधीर रंजन के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन आशिका, दो और बड़ी बातें हैं। एक तो महुआ मोइत्रा जो कि राज्यसभा नहीं भेजी गई, उन्हें टिकट दिया गया, यानी आप चुनाव लड़िए, जीत के आइए, फिर उसी तरीके से आप लोकसभा में जाइए। लेकिन एक और बड़ी बात हुई है, नुसरत जहां का टिकट क्यों कटा है बशीरहाट से? नुसरत जहां हाल ही में जो संदेश खाली की घटना हुई उसको लेकर के काफी विवादों में रही। वैलेंटाइंस डे था, जब संदेश खाली जल रहा था तब वो वैलेंटाइंस डे मना रही थी अपने मित्र के साथ, तो वो तस्वीरें वायरल हुई। और उसके बाद भी जब उन्होंने बयान दिया तो धारा 144 को जो है वो 177 बोल गई। तो कितनी कम वहाँ पर जाती थी, क्या नॉलेज थी और कितनी उनके खिलाफ गुस्सा था। जो महिलाएं थी संदेश खाली की, वो लगातार कह रही थी कि एक महिला सांसद है जो कभी जिसका चेहरा हमने नहीं देखा, तो वो गुस्से के मद्देनजर फिर से जो है वो पुराने जो सांसद थे टीएमसी के उनको वापस लाया गया है। साथ ही साथ आप कृष्णनगर की बात कर रही थी, महुआ मोइत्रा, साफ कर दिया था ममता ने जब उनको जो है निष्कासित कर दिया था कि कृष्णनगर से महुआ ही लड़ेगी। एकमात्र एक सीट ऐसी थी जिसकी घोषणा ममता ने काफी पहले कर दी थी। अब ये जो चेहरे अब दिख रहे हैं, ये जो लिस्ट दिख रही है, उसके हिसाब से हम क्या मान के चले? ममता बनर्जी की अकेले लड़ने की जो स्ट्रैटेजी थी वो मतलब क्या पूरा दमखम लगा के वो जीत पाएंगी? क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पिछला अनुभव रहा है, बीजेपी ने बहुत आसानी से सीटें वहां हासिल कर ली थी और पूरे देश का चुनाव एक तरफ, रिजल्ट एक तरफ, और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जड़ें जमनी एक तरफ। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी की लिस्ट अभी पूरी तरह से नहीं आई है। करीब 19 सीटों पर अभी उनके उम्मीदवार कौन होंगे ये साफ हो पाया है, और जब बाकी के उम्मीदवारों के नाम आएंगे तब स्थिति और साफ होगी। लेकिन ये साफ है कि काफी पॉपुलर जो चयन है ममता बनर्जी का रहा है, चाहे टीवी पर्सनालिटी रचना बनर्जी जिनको लॉकेट चैटर्जी से लड़ा है, लॉकेट पिछली बार काफी कम वोटों से जीती थी, उसके अलावा बात करें तो मेदिनीपुर से अभिनेत्री जून माल्या, उनको मैदान में लाया गया है। फिलहाल वहां से दिलीप घोष भाजपा के नेता, वो सांसद हैं, उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात की बात है। लेकिन जून माल्या पहले से ही एक कड़ा मुकाबला वहां पर, और प्रकाश बारीक जो कि ममता बनर्जी ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये चेहरा जिताऊ साबित हो। आने वाला वक्त ये सब कुछ तय करेगा। आशिका, फिलहाल शुक्रिया।